एक टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर तो भारतीय खराब हो चुके हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ जो अंग्रेजी भाषा में ही बात करते हैं, लेकिन आज कोशिश करके देखता हूँ अगर हिंदी भाषा में बात हो सकती है सबके साथ। थैंक यू वेरी मच सर। अगर सर मेरी पहले तो मंच पर उपस्थित सभी से एक प्रार्थना है कि मैं सबके नाम ठीक तरह से जानता नहीं, और ज़िंदगी में गलत नाम ना आने से हाथ जोड़ना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, बुलाता हूँ, क्योंकि कुछ के नाम जानता हूँ, कुछ के नाम। आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, आ जाइए। मेरे पास एक लिस्ट है जो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मेरे पास केवल देशमुख जी की है, डॉक्टर देशमुख की, और किसी का कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ ज़्यादा, ठीक है। आइए। आज के इस मंच को जो हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे हमेशा मान रखते हैं, हमारे जो भी हम अनुरोध करते हैं, हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री राजेंद्र जी महाराज आज मंच को सुशोभित कर रहे हैं। आप सब लोगों से जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। सेवा इंटरनेशनल करके एक आरएसएस की संस्था है, जिसके वर्तमान में आप रमेश भाई जी मेहता जी अध्यक्ष हैं। सारा जीवन इन्होंने आरएसएस के कार्य में समर्पित किया। बाला साहेब देवरस के ये मानद पुत्र हैं, और जब भी देवरस साहब ने प्रवास किया मुंबई में, आप इन्हीं के घर में रहते थे, और नरेंद्र मोदी जी भी इनके घर में रहे हुए हैं। आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, कई संस्थाओं को इन्होंने बहुत मन से सजाया और संवारा है, और बहुत सुंदर एक किताब इन्होंने लिखी है आरएसएस के बारे में, जिससे आरएसएस की सारी विश्व का एक अद्भुत संगठन, और उस किताब को पढ़ने से मुझे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं इनका शागिर्द रहा हूँ, इनके मार्गदर्शन में हम काम करते रहे हैं। तो ऐसे हमारे रमेश भाई मेहता आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, और जोरदार करतल ध्वनि से आप रमेश भाई का स्वागत कीजिए। कर्नल त्यागी जी और हम दोनों नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सहपाठी थे। त्यागी जी का जो चरित्र उस वक़्त कॉलेज में था, वो इतना निखर कर आया। वो सारे स्टूडेंट्स यूनियन के पूरे वहाँ के इंचार्ज थे, सब लोगों को गाइड करते थे, और फीस वृद्धि हुई नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो एक नया उन्होंने प्रमाण किया कि हम फीस वृद्धि नहीं देंगे और पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहे, क्लास में जाएंगे, मास्टर आए या नहीं आए, हम पढ़ेंगे और फीस वृद्धि नहीं होने देंगे। उसी समय से इनके अंदर नेतृत्व की कला थी। मैं इनसे 1 साल सीनियर था। ये हमेशा फर्स्ट आते थे, और मुझे 2 केटी मिलती थी। तो मैंने एक दिन त्यागी जी के पास जाके कहा, त्यागी जी, हम सब लोग 12वीं क्लास के अंदर अच्छे नंबर लाए, तभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें प्रवेश मिला। आप ये बताइए कि आप किस तरह से पढ़ते हैं जो आप ही हमेशा फर्स्ट आते हो? व्हाट इज़ द रीज़न? ये कारण क्या है, ये मुझे समझाइए। इन्होंने बड़े प्यार से मुझे वहाँ बैठाया अपने कमरे में, और जो बतलाया आप सब उसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने बच्चों के साथ। करने लायक बात है, समझने लायक बात है। तो मैं कह रहा हूँ, त्यागी जी ने मुझे बतलाया कि आप सब लोग अपनी बुद्धि पे भरोसा करते हो, अपनी याददाश्त पे भरोसा करते हो, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर हाथ से लिखना पड़ता है। आपका हाथ सर 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 चलना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा कि मैं यदि किसी विषय को पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छे से एक रीडिंग करता हूँ। एक रीडिंग करने के बाद उसी विषय को मैं लिखता हूँ। लिखने के बाद उसको मैं 7 दिन के बाद फिर से पढ़ता हूँ। जो कमी रह गई उसको समझता हूँ, और उसको 4 दिन के बाद फिर से लिखता हूँ। फिर उसको मैं 1 महीने बाद
फिर से पढ़ता हूँ और उसको 10 दिन के बाद फिर से लिखता हूँ। इस तरह से मैं उस सवाल को लिखकर याद करता हूँ। यदि एग्ज़ाम में वो सवाल आया तो मेरी लेखनी धाड़ 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 चलती है और उसमें मुझे 100% मार्क हासिल होते हैं। आप भी अपने बच्चों को लिख कर पढ़ना सिखाइए, वो होशियार होंगे, एग्ज़ाम में अव्वल आएंगे। इसका मुझे लाभ मिला। फाइनल ईयर के अंदर केटी प्राप्त करने वाला स्टूडेंट नागपुर विश्वविद्यालय के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 90वें स्थान पर रहा, मुझे लाभ मिला। फिर मेरी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे काम करना था। थाना में हमारी फैक्ट्री थी, मैं वहाँ जाके काम करता था, लेकिन मेरा लॉ में बहुत पहले दिन से मैं एक लॉयर बनना चाहता था। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पालकी वाला की तरह से एक अथॉरिटी बनना चाहता था। तो मैंने केसी लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। रमेश भाई मेहता के बड़े भाई मधुसूदन जी मेहता, वो उस वक़्त मेरे गार्जियन थे। उस कंपनी का काम उन्हीं के अधीन था और मैं उनके अंडर सीख रहा था। तो मैंने मधु भाई से रिक्वेस्ट करी कि मधु भाई, मैं शाम को यदि लॉ पढ़ने जाऊं और मुझे आप 1 महीने की छुट्टी दें जब मेरा एग्ज़ाम होगा, तो ये क्या संभव है? हमारे चाचा बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी थे जिनके अंदर में हम सब काम करते थे। तो मधु भाई ने मुझे कहा कि यह संभव है। मैंने मधु भाई से कहा कि आप चाचा को मत बतलाना, और उन्होंने बोला मैं चाचा को नहीं बतलाऊंगा। त्यागी जी की बताई हुई टेक्निक से मैंने लॉ भी करीब करीब फर्स्ट डिवीज़न में 3 साल का कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है। त्यागी जी को मैं ढूंढता था। ये आदमी को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, ये मैं जानता था, और मैंने ढूंढता था, कई सालों तक ढूंढता रहा। फिर एक के बी अग्रवाल करके इनके पास में ही रहते हैं, वो दिल्ली के, वो बम्बई आना चाहते थे। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैं बम्बई आना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए, मिलिए। और उस वक़्त मैंने उनको पूछा कि आपको टीपी त्यागी के बारे में, इनका पूरा नाम है तेजेंद्र पाल त्यागी, बोले उसके बारे में कुछ आपको पता है? बोले यस पता है। वो उनको वीर चक्र मिला है, उन्होंने एक राष्ट्रीय सैनिक संस्था बनाई है, ये उनका नंबर है। मैंने त्यागी जी से संपर्क किया। त्यागी जी बहुत खुश हुए और बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे याद किया। अब ऐसा करो, आप नागपुर में मेरा 11वां अधिवेशन हो रहा है और आप उस अधिवेशन में आओ। मैं नागपुर के उस 11वें अधिवेशन में गया और वहाँ पर मैंने इनकी संगठन क्षमता का एक उदाहरण देखा। एमएलए हाउस नागपुर के अंदर इन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था की थी, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इंतज़ाम किया। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, एक हमारा मकसद जिससे हम लेके चले हैं, हाउ टू मेक ए न्यू इंडिया, हम एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमारे सपनों का भी एक भारत है। कहीं उम्र ढलने के पहले या विदाई के पहले वो हमारा भारत जैसा हमने सोचा है, सबके मन में एक एक अपने भारत की तस्वीर है, हर राष्ट्र प्रेमी के मन में तस्वीर है। तो मेरे उस तस्वीर के अंदर रंग भरने में ये सहायक होंगे। मैंने इनकी संरक्षक सदस्यता स्वीकार करी और मैंने इनसे कहा अब हम मिलकर एक नए भारत के निर्माण में जुड़ेंगे, और इन्होंने सहर्ष उसका अभिनंदन किया। ऐसे त्यागी जी आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष हैं। आज इनका वार्षिक अधिवेशन बम्बई के अंदर ये चाहते थे हो, आज यहाँ बम्बई में गुरुजी के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। तो ऐसे त्यागी जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, जो एक इतना बड़ा संगठन जिसमें 20,000 पुराने सैनिक हैं, और ये एक पहला संगठन है जिसमें सिविलियन भी मेंबर हैं। 60,000 इनके सिविलियन मेंबर हैं और सुदर्शन
चैनल के अंदर रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आप आते हैं और मेरे देश को सुभाष चाहिए, ऐसी इन्होंने एक बहुत शानदार पुस्तक लिखी है। सुभाष के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसे परम वीर चक्रवाणी हमारे देश के लिए गोलियां खाने वाले और हम सबको उत्साह भरने वाले त्यागी जी का हम आज इस मंच पर अभिनंदन करते हैं। हमारे त्यागी जी के बगल में एक संभ्रांत जो आपको ये महिला दिखाई दे रही हैं, आप SNDT यूनिवर्सिटी की एक्स वाइस चांसलर हैं। पहले ये टीवी के अंदर दूरदर्शन में भी प्रोग्राम किया करती थी और इनकी मतलब वुमेन डेवलपमेंट के बारे में, वुमेन विमर्श के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में इनका जितना योगदान है और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। आई लर्न लॉट फ्रॉम हर। एक सेंटेंस मैं सुबह शाम याद करता हूँ और इस सारी सभा को मैं बतलाना चाहता हूँ। यदि आपको सूरजमुखी का फूल बनना है तो आपको सूर्य की तपन सहनी ही पड़ेगी। यदि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको उसके लिए भोग देना ही पड़ेगा। ये मैं बार बार याद करता हूँ और जब भी पीड़ा के थोड़ा भी मुझे ऐसा अनुभव होता है, इनका ये सेंटेंस मुझे याद आता है और मैं फिर से उसी उत्साह से काम में जुट जाता हूँ। इन्होंने कहा, देखिए आदमी और स्त्री में कितना फ़र्क है। शेर की सवारी सिर्फ माँ दुर्गा कर सकती है और किसी में वो हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ नारी में ही हिम्मत है। तो ऐसी प्रबुद्ध हमारी बहन, नाम भूल गया, रूपा जी, इनके लिए मैंने एक 4 लाइन की कविता बनाई थी। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे काम, हीरे सा व्यवहार है तेरा, फिर क्यों ना हो सम्मान। जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए हमारी रूपा बहन का। मेरी थोड़ी सी याददाश्त गड़बड़ हो जाती है और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रूपा जी का जोरदार स्वागत कीजिए। डॉक्टर RK त्यागी जी हमारे पास यहाँ पर हैं। ये आप चेयरमैन हैं और त्यागी जी के परम मित्र हैं। इनका पूरा आर्थिक सहयोग और सारा सहयोग इस संस्था को मिलता है, क्योंकि खर्चे के काम में किसी न किसी दानवीर को आगे आना पड़ता है। आप त्यागी जी इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। हम इस 12वें अधिवेशन में राजस्थानी सेवा संघ और राष्ट्रीय सैनिक संस्थान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। बगल में हमारे JJT यूनिवर्सिटी के हमारे एजुकेशन के नियामक बोलिए, प्रबंधक बोलिए, मार्गदर्शक बोलिए, प्रोफेसर श्रीहट्टी सर हैं। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी का सीनेट का मेंबर था, एकेडमिक काउंसिल का मेंबर था। तब श्रीहट्टी सर मुझे कहते थे कि सर अपन एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं कहता था सर अपनी क्या ताकत है एक यूनिवर्सिटी बनाने की, आप क्या शायद मेरे से मजाक करते हैं। बोलते नहीं, आप में क्षमता है, आप कर सकोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये जगदीश प्रसाद झावरमल टिबरेवाला यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में बनी है, वो इनके आशीर्वाद से बनी है और वो अब इस यूनिवर्सिटी का आगे का एजुकेशन का कार्यक्रम देख रहे हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर श्रीहट्टी सर हमारे साथ हैं। इनका ज़रा जोरदार स्वागत से मुझे प्रोत्साहित करने में, इस राजस्थानी सेवा संघ को एक एजुकेशन हब बनाने में इनका बहुत जोरदार बहुत योगदान है। इनका हम अपूर्व यहाँ पर स्वागत करते हैं। साथ में 2
राष्ट्रीय सैनिक संघ की एक महीना आ रहे हैं, जादव सर आ रहे हैं इनके बारे में बताने के लिए। डॉक्टर सुधा कंकरिया मैडम जो है सेव गर्ल चाइल्ड की प्रेसिडेंट है, वो जो कम से कम 30 साल से इसमें काम कर रही है और साथ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के साथ में 10 साल से काम कर रही है। आज मैडम का जो है कि एक पुस्तक का यहाँ पर उद्घाटन भी है और उस पुस्तक का नाम है स्त्री सुरक्षा। उसके बाद में जो मैडम है स्मिता देशमुख मैडम, जो कि शिवाजी शिक्षण संस्था की प्रिंसिपल मैडम है और मैडम शिवाजी महाराज की जो पिक्चर में जो है शिवाजी महाराज की माँ बनी थी जिजाऊ, और उन्होंने जो है दोनों हाथों से जो है तलवार चलाती है, घोड़सवार करती है, और ये मैडम का जो है 2-4 पिक्चरों में काम है, इसलिए